नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके सलान में। दोस्तों, कक्षा 8वीं के लिए बोर्ड परीक्षा 2024 जो कि आपकी 28 मार्च को होने वाली है, उसका पेपर यहाँ पे लेके आ चुका हूँ और पूरा पेपर हम सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। आपको पता है कि टोटल जो आपका नंबर है वो 80 नंबर रहेंगे और 2.5 घंटे का आपका समय रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, मैंने एक और वीडियो आपको अपलोड किया था कि इस बार जो आपको 5 अंक दिए जा रहे हैं अधिकतम, वो आपकी उपस्थिति के अनुसार होंगे कि आपने स्कूल में कितनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वो मैंने विस्तार से समझा दिया था, आप उसको देख लेना। इसके अलावा दोस्तों, एक और जानकारी है कि जो विद्यार्थी इस बार सोच रहे हैं कि हम फेल नहीं हो सकते, तो आपको बता दूं कि इस बार बोर्ड है वो आपको फेल कर सकता है। इसके रिगार्डिंग भी आपको नया नोटिफिकेशन है वो जल्द मिल जाएगा, आप कैसे फेल हो सकते हैं। तो सभी को पास होना है, सभी को A+ बनानी है, मतलब सभी को 86% से ऊपर बनाना है, तो आपका क्या होगा, A+ ग्रेड आएगी। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं पूरा पेपर और सभी प्रश्नों को मैं समझा देता हूँ, पढ़ लेना भाई। यहाँ पे देखिए, पार्ट 1 में आपको क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे जो हमें देखना होगा। पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, आई लुक्ड डैश डैश द आईज ऑफ द फ्रीज ऑफिसर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, जैसे कि उनकी आंखों में देखने के लिए आफ्टर आएगा, ऑफ आएगा, इनटू आएगा या फॉर आएगा। तो अंदर की बात जब भी होती है तो क्या आता है भाई, इनटू लिखा हुआ आता है। ठीक है, क्या आता है, इनटू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, आपका सही आंसर हो जाता है इनटू। ठीक है, ये पूरा पेपर मैंने ऑलरेडी सोल्व कर दिया है और इसकी PDF फाइल अगर आपको देखनी है तो हमारा एफ है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर प्ले स्टोर पे भी आप सर्च कर सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे अगला जो पर्सन है, बिपिन बाबू। आ, बिपिन बाबू शेड एंड सॉक डैश हेड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ पे, हिच। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है, देर आर क्लाउड इन द स्काई, इट्स डैश रेन टूडे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मे रेड टूडे। यानी कि आज आकाश में क्लाउड दिखाई दे रहा है, बहुत सारे बादल दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि आज बरसात आ जाए। तो यहाँ पे अपन संभावना के तौर पे क्या लगाते हैं, मे लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपको लिखना है। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैव डिफरेंट साउंड। तो डिफरेंट साउंड किसका है वो हमें पढ़ के देखना है। तो देखिए, आपने यहाँ पे लिखा प्लान। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखा टेक। तो टेक को अपन कैसे लिख दिया, हमने मान लो टेक लिख दिया। यहाँ पे हमने लिखा वेट, तो हमने लिख दिया वेट। इसके बाद हमने लिखा लेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब में लेट, वेट और टेक, लेकिन प्लान तो बिल्कुल अलग है, इसके जैसे तो बोल ही नहीं रहा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में करना है। बाकी नए जो क्वेश्चन बैंक आपके आए थे वो भी आपको सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं, उनको भी आप पढ़ लेना भाई। ठीक है, और PDF फाइल अगर देखनी है तो PDF फाइल आपको ए पे मिल जाएगी अलग से, कक्षा 5 कक्षा 8वीं के लिए। वहाँ पे सेक्शन बना हुआ है जहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक 2024 मिल जाएगी। अगला देखिए, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू क्लासरूम। यानी कि जो आपकी कक्षा से संबंधित नहीं है। देखिए, आपकी कक्षा में जब टीचर पढ़ाता है तो डस्टर का उपयोग करता है, इसकी मतलब डस्टर तो होगा। चौक का उपयोग करता है, चौक भी होगा। ब्लैक बोर्ड पे लिखता है तो ब्लैक बोर्ड भी होगा। अब यहाँ पे आ गया बेड, भाई सोने की कोई व्यवस्था थोड़ी है आपकी स्कूल में, तो बेड आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है, जोड़ी वाज होनेस्टी बॉय। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एन होनेस्टी बॉय। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लिखेंगे। आगे देखिए, द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्क्रेड इज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैप्पी या फिर फ्राइटेंडेड, सैड और या अनहैप्पी। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी वाला। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे सेकंड पार्ट में आपको एक शॉर्ट ऐसे दिया जाएगा, उसको आपको कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पे कुछ वर्ड है वो ब्लैंक कर दिए जाएंगे, और वो वर्ड है जो ब्लैंक किए हुए वो आपको यहाँ पे ऊपर दे दिए जाएंगे, इसी में से छांट कर लिखना है। साथियों, आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में आपको कुछ भी खाली छोड़ के नहीं आना है, कुछ ना कुछ छापना ही है भाई। ठीक है, और कुछ ना कुछ ऐसा नहीं कि मन से किसी ने कहानी लिख दी, किसी ने क्या लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। जो आपका प्रश्न पूछा गया है उससे रिलेटेड आपको लिखना है। अगर आपको नहीं आता है तो उससे रिलेटेड आप कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे बोल रहा है, आई हैड नो आइडिया दैट। अब यहाँ पे जो पहला है, ठीक है, एफ्लुएंस वुड बीइंग अबाउट टू काइंड ऑफ चेंज इन योर दैट इन हैज़ डन। तो यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं वही हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, 8 नंबर में यानी एफ्लुएंस लिख दिया। 9 नंबर का जो था यहाँ पे इसमें फ्रेंड लिख दिया। फिर हमारा था कौन सा, 10 नंबर का जो खालिस्तान, उसमें अपन ने क्या लिख दिया, रिट्रीब्यूशन लिख दिया, और लास्ट में हमने अनफिलिंग लिख दिया। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में कंप्लीट करना होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अब प्लूरल फॉर्म तो आप जानते ही हैं, जो बहुवचन होते हैं उनको अपन बोलते हैं प्लूरल फॉर्म। तो बहुवचन आपको बनाना है। देखिए, यहाँ पे कंट्री वर्ड दिया गया है, तो यहाँ पे CNTUR, तो वाई को हटा के क्या लगा देंगे, ES लगा देंगे, तो ये हमारा कंट्रीज बन जाएगा। ठीक है, अगला है मेन।
तो मेन की जो सही वर्ड होता है वो MAN होता है, वो सिंगुलर होता है, और MEN जो होता है वो मेरा बहुवचन होता है। तो यहाँ पे ये वाला लिख देना है। आगे देखिए, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड। अब एक प्रश्न आपका ऐसा रहेगा जिसमें कि आपको मिसिंग दे दिया जाएगा, यानी कि कोई मीनिंग जो होगी वो आपको खाली छोड़ दी जाएगी, हमें उसको मीनिंग को पूरा करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, पहली जो मीनिंग है वो आपकी अलाउड की दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ओ और ई खा गए थे, और ई हमने लिखा है, तो इस प्रकार से पूरी बन जाएगी। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे माउंटेन की दी गई है, MOUNTAIN, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या खा गया, यू खा गया, और क्या खा गया भाई, आई खा गया। तो ये हमें पूरा करना होगा लिखने के लिए। तो इस प्रकार से हमें क्या करेगा, कोई भी मीनिंग देगा और उस पर बीच बीच में से कोई वर्ड खा जाएगा, और हमें कहेगा कि भाई इसको पूरा करो। तो इस प्रकार का प्रश्न आपका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला है, वी शुड ड्राइव अटेंटिव डैश ईच होम सेफली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड ईच ऑफ सेफली, ठीक है। तो यहाँ पे एंड हमें बढ़ना है बीच में। अब आगे देखिए, यहाँ पे अगला पर्सन है, अरेंज वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो हमें क्या करना होगा, अरेंज करना है इन वर्डों को और सही से लिखना है। कुल मिला के यहाँ पे एक क्या दिया जाएगा, एक लाइन दे दी जाएगी आपको। उस लाइन को बोला जाएगा कि इसको सही से लिखो, ये सही से लिखी हुई नहीं है। तो अब यहाँ पे आप देख पा होंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा है, महात्मा गांधी बिलीव्ड इन ए ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो इस प्रकार से आपको इसको करेक्ट करना है। देश देखिए, स्वामी विवेकानंद एंड वाज एंड पोर्ट्रेट और एशियस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लिखा गया, लेकिन इसको हमें सही करना है। तो स्वामी विवेकानंद वाज एन एशिएट एंड पोर्ट्रिएट। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसका पोर्ट्रिएट, ठीक है। ये पूरा आपको सही से मीनिंग इसको लिखनी होगी। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है 16 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे कुछ वर्ड आपको दिए गए हैं, अप्लाई करके, अवॉइड करके, वाक करके और मिक्स करके। अब यहाँ पे जो दो सेंटेंस आपको पूछे जाएंगे उनके हिसाब से इनमें से एक उठा के लिखना है। जैसे कि ऑलवेज, अप्लाई, ब्रेक स्लोली, यानी कि हमें हमेशा जब व्हीकल चलाते हैं तो ब्रेक वो धीरे धीरे लगाना चाहिए। तो यहाँ पे अप्लाई आ गया। नेक्स्ट है, यूजिंग हॉर्न रिपीटेडली, ठीक है। तो यहाँ पे अवॉइड यूजिंग हॉर्न रिपीटेडली, मतलब बार बार हमें जो हॉर्न है वो बजाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे 3rd नंबर का जो चैप्टर है उसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, पैसेज को हमें पढ़ना है और आंसर देना है प्रश्नों के। तो यहाँ पे देखिए, Almaz Javed was 10 year old. She was a student of Central Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Her mother, Rahilia's home was in a non-Curry island. The family had gone there to celebrate Christmas. इस प्रकार से सेंटेंस आपको दिया गया है, और यहाँ पे कुछ प्रश्न आपसे पूछ लिए गए हैं। अब इनका आंसर हमें देना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, हु वाज हिट ऑन द हेड वाइल रनिंग। तो यहाँ पे हर ग्रांड फादर वाज हिट ऑन द हेड वाइल रनिंग। तो यहाँ पे देखिए, ये आंसर आपको यहीं पे मिल जाएंगे जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे, हमने पूरा पढ़ा नहीं है। अब देखिए, वेन द टाइमस कम अर्ली इन मॉर्निंग द फैमिली वाज स्लीपिंग, अलमास फादर सा द सी वाटर, ही अंडरस्टूड दैट वाटर कुड कम रशिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स, ठीक है। ये पूरा लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए, एज द हर रन हर ग्रांड फादर, यहाँ पे देखिए ये वाली जो लाइन है, हर ग्रांड फादर वाज हिट ऑन द हेड। तो ये इसका आंसर था यहाँ पे, ठीक है। वेन डिड अलमास फादर अंडरस्टूड दैट सी वाटर वुड रस बैक विथ ग्रेट फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सेकंड क्या हो जाएगा, वेन ही सा द सी वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये वाली लाइन अभी अभी ने पढ़ी थी यहाँ पे, ये वाली देखिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट का देखिए, फाइंड द अपोजिट। कुछ अपोजिट पूछे जाएंगे जो पैसेज आएगा उससे। तो यहाँ देखिए, लेट, लेट का मतलब क्या होता है कि देरी से। तो इसका हमने लिख लिया यहाँ पे अर्ली, अर्ली का मतलब होता है जल्दी। अब देखिए, यहाँ पे वाकिंग है, वाकिंग मतलब होता है वेकिंग, मतलब जागना। और यहाँ पे हो गया स्लीपिंग, मतलब सोना, उल्टा हो गया इसका, ये हमें लिखना है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड और थे सेकंड वाला। अब देखिए, यहाँ पे फिर से आ गया आपका एक और पैसेज आपको पूछा जाएगा, और यहाँ पे जो पैसेज पूछा गया है वो एक और आपको पढ़ना होगा, और पैसेज का आंसर आपको अपने हिसाब से यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग देखिए, यहाँ पे एक पूछा गया है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन रिलेटेड टू बर्थ मैरिज ETC। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फैमिली। ऐसा परिवार या ऐसा समूह है जिसमें कि व्यक्ति है वो शादी के बेस पे, जन्म के बेस पे, इस प्रकार से आपस में रहते हैं, उनमें जो संबंध होता है उसको अपन परिवार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 21-22 नंबर का फिर से एक और आपको पैसेज दिया गया है। द स्टेट पुलिस वांट टू रास्तापाल विलेज ऑन 19
जून 1947, यानी कि जो रास्तापाल की घटना थी, आपने पढ़ा है अच्छे से कालीबाई की, उसके बेस पे यहाँ पे है ये, और ये पूछ लिया गया है। ठीक है, ये आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पे व्हेन डिड द स्टेट पुलिस टू गो टू रास्तापाल विलेज, तो यहाँ पे लिखेंगे द स्टेट पुलिस वेंट टू रास्तापाल विलेज ऑन 19 जून 1947। वे डिड द पुलिस टेक सांगाबाई, सांगाबाई को कब पकड़ा, कहाँ से पकड़ा, किस प्रकार से ले जा रहे थे। तो द पुलिस टुक सांगाबाई अवे ड्राइंग ऑन द रोड। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाइड द वर्ड हुक फॉलोइंग द सेंटेंस फेसेस, नॉट अवेक एंड अवेयर ऑफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस। ठीक है, तो इसको आपको पूरा करना है। यहाँ पे देखिए टू पुट समवन इन जेल, अगर किसी को जेल में डाला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, जेलिंग। बाकी क्या आप करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आपको पूछा गया है यहाँ पे ट्रक। ठीक है, तो ट्रक का हमें क्या बनाना है, प्लुरल, ये पे लिखा गया है, तो इसका क्या बना दिया, ट्रक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एक 5 नंबर का होगा ये पूरा, जिसमें कि आपको 5-6 लाइनें दी जाएगी, उसको आपको सही से लिखना होगा। कुल मिला के ये सही से लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे सही से लिखेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, वंस ए वुड कटर वाज कटिंग वुड नियर ए रिवर, यानी आपने पढ़ी होगी कि एक जो लकड़ारा था वो नदी के किनारे लकड़ी काटता है, उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है, फिर नदी देवता आते हैं उसको सोने की कुल्हाड़ी दे देते हैं। वो कहानी के आधार पे ये सेंटेंस उठाए गए हैं। तो पहले सबसे पहले हमें ये लिखना होगा। सेकंड नंबर का जो सेंटेंस हो जाएगा वो ये हो जाएगा, हीज एक्स फेल इनटू द रिवर, उसकी जो कुल्हाड़ी है वो नदी में गिर जाती है। फिर थर्ड नंबर पे हो जाएगा, ही वीप्ड एंड क्राई टू हेल्प, वह रोने लगता है, चिल्लाने लगता है मदद के लिए। फिर चौथे नंबर पे आप लिखेंगे ये वाला, द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, यानी कि जो गॉड था वाटर का, देवता था, वो वहाँ पे उपस्थित होता है। इसके बाद लास्ट था, ही ब्रॉट ए गोल्डन एक्सेस, तो उसको नई गोल्डन की एग्स थी वो उसको मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पे अगला जो है हमारा पार्ट फोर्थ में आपको एक तो क्या मिलेगा, कोई भी लेटर राइटिंग मिलेगा या फिर एक एप्लीकेशन राइटिंग लिखना होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लेटर और एप्लीकेशन आपको याद करना है भाई अच्छे से। तो लेटर के देखिए यहाँ पे बर्थडे पार्टी में आपको कोई गिफ्ट देना है, उसके लिए थैंक यू कह रहे हैं, वो आपको याद करना होगा। और सेकंड है, इमेजिन दैट यू आर गीता गोपाल रीडिंग इन अग्रवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर, यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, आपको बुखार है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव, आपको छुट्टी के लिए एक अवकाश लिखना है, तो यहाँ पे ये लिख दिया है। देखिए आप क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल अग्रवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर, तो जो एड्रेस आपका किस में दिया जाएगा, क्वेश्चन में, वही आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपने यहाँ पे लिखा सर, यहाँ पे आप एक लाइन और जोड़ सकते हैं, कौन सी, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे आप, फॉर लीव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो आई एम अनएबल टू अटेंड द स्कूल, प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 2 डे फ्रॉम 10 अगस्त टू 11 अगस्त, जो भी आपको डेट लिखनी है वो लिख सकते हैं। लास्ट में लिखेंगे थैंक यू यूअर्स ओबीडेंटली गीता गोपाल, ये गीता गोपाल हमने कहाँ से लिखा है, जो पर्सन में पूछा गया था, तो वही लिखना है, खुद का नाम मत लिख देना भाई। ठीक है, इसके नंबर कटते हैं इसलिए। फिर क्लास 8 B ABC वो आप अपने हिसाब से लिख लेंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो पर्सन होगा आपका, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, एक आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे एक चित्र दिया गया है आपको, और इसके आधार पे आपको कुछ लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एन एनुअल फंक्शन डे, यानी कि आपके स्कूल में क्या है, एक वार्षिक उत्सव बनाया जा रहा है, और आपको दिख ही रहा है यहाँ पे जज बैठे हैं, यहाँ पे कुछ लड़कियाँ नाच रही है, यहाँ पे श्रोता है देख रहे हैं, और वो तालियां बजा रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्कूल ऑडिशन, चीफ गेस्ट, डांस ग्रुप, सॉन्ग और प्राइज थैंक्ड, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है, और यही हमें इंक्लूड करना है। या फिर आपको यहाँ पे एक स्टोरी दी जाएगी, वो लिखना है, तो दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। तो इन दोनों को यहाँ पे मैंने बता दिया है। देखिए एनुअल फंक्शन डे, तो इसको आपको कंप्लीट करना है, तो ये देखिए यहाँ से आपको यहाँ पे मिल जाता है पूरा लिखा हुआ, ये आप लिख देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। दूसरा जो आपको पूछा गया है, ए हंग्री फॉक्स एंड ए क्रो, ठीक है, एक भूखी लोमड़ी और कौवे की कहानी, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछी जाती है। तो कुछ इस प्रकार का पेपर आपको 28 मार्च को देखने को मिलेगा, और भी जो महत्वपूर्ण पेपर है जो आ रहे हैं वो आपको बता दिए जाएंगे भाई। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही होगा, 9694521736, इस पर आप आपका कोई भी कमेंट है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट।